समाज का आईना होती है, कई बार समाज को हकीकत से रूबरू कराती है। ऐसी ही एक फिल्म का नाम है द कश्मीर फाइल्स, जो इस वक्त देश में खूब सुर्खियां बटोर रही है और जिस पर सियासत भी खूब देखने को मिल रही है। लगातार सियासी दलों के अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं। जो फिल्म देख चुके वो कसीदे पढ़ते नजर आ रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिलीज हुई फिल्म द कश्मीर फाइल्स की तारीफ की और कहा कि ऐसी फिल्में कई बार बनाई जानी चाहिए। वह सच दिखाया गया है जिसे कई सालों तक दबाया गया। जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। उसके कई पहलू हो सकते हैं। किसी को एक चीज नजर आती है, किसी को दूसरी नजर आएगी, लेकिन उनको हैरानी हो रही है कि जिस सत्य को इतने सालों तक दबा करके रखा, उसको तथ्यों के आधार पर जब बाहर लाया जा रहा है और कोई मेहनत करके ला रहा है, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है। कश्मीरी पंडितों के विस्थापन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सियासत गर्म है। कई राज्यों ने इसे टैक्स फ्री कर दिया। इस फेहरिस्त में मध्य प्रदेश भी शामिल हो गया। हालांकि जिन राज्यों में फिल्म टैक्स फ्री नहीं हुई, वहां भी लगातार मांग की जा रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने इसे टैक्स फ्री कराने की मांग की। वहीं शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला भी लिया। अब बीजेपी के सभी विधायक, मंत्री और संगठन के प्रमुख पदाधिकारी एक साथ फिल्म देखने जाएंगे। इतना ही नहीं, फिल्म के समर्थन में संघ भी आगे आ गया है। 26 मार्च को संघ ने फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म को दिखाने का फैसला लिया है। जब हिंदुओं को काटा गया था तब कुछ नहीं बोले थे। अब वास्तविकता सामने आ रही है तो प्रसव वेदना से पीड़ित हैं कुछ लोग। ऐसी पीड़ा हो रही है इनको कि जो असहनीय है। देश के सामने सच्चाई आना चाहिए। पूरे देश से 813 फिल्में आई थी, जिसमें से 120 फिल्मों का चयन करके जो जूरी ने चयन किए हैं उनका वहां स्क्रीनिंग होने वाला है। कश्मीर पर बनी हुई कश्मीर फाइल्स के जो निदेशक हैं आदरणीय विवेक जी भी वहां पर रहने वाले हैं। उनकी भी 25 तारीख को मास्टर क्लास है और शाम को संभवतः कश्मीर फाइल्स सबको दिखाने का मौका मिलेगा। फिल्म पर मचे बवाल के बीच कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने फिल्म देखने से इनकार जरूर नहीं किया, लेकिन बीजेपी पर निशाना साधने से नहीं चूके। उन्होंने कहा कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर बीजेपी अपना राग अलाप रही है, लेकिन जब कश्मीर से हिंदुओं को भगाया जा रहा था तब बीजेपी कहाँ थी? केंद्र में तब बीजेपी समर्थक सरकार थी। फिल्म देखेंगे, हम लोग भी देखेंगे, सब लोग देखेंगे, लेकिन मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कश्मीर में जब हिंदुओं को भगाया जा रहा था 90 के दशक में, उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे और किसका समर्थन था? भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी ने विश्वनाथ प्रताप सिंह को समर्थन दिया था, इसलिए वो प्रधानमंत्री बने थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बोली जब हिंदुओं का पलायन हो रहा था, हिंदुओं को भगा रहे थे? आज नाटक कर रहे हैं। गौरतलब है कि कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स में धारा 370 का जिक्र हुआ है और 90 के दशक के उस दर्द को भी दिखाया गया है। लेकिन सवाल उस दर्द से उठ रहे इस सियासी दर्द का है, जो फिल्म के बहाने अपनी सियासी पिक्चर जमाने में लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। तो 19 जनवरी 1990 से लेकर आज तक कई सवाल जिंदा हैं, जिसके धीरे धीरे जवाब सामने आ रहे हैं। कई ऐसे सवाल भी हैं जिसे लेकर अब सियासत भी हो रही है। क्यों सियासत हो रही है, उस समय क्या हुआ था, आज क्या हो रहा है, परिवर्तन कितना आया, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले नजर डालते हैं IND एजेंडा के पॉइंट्स पर। कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्म पर सियासत के आखिर क्या है मायने? कश्मीरी पंडितों के पलायन का जिम्मेदार कौन? सच्चाई आधारित फिल्म पर कांग्रेस क्यों उठा रही है सवाल?
और क्या फिल्म के बहाने बीजेपी के टारगेट पर आई है कांग्रेस? इन्हीं सभी मुद्दों के साथ हम आईएनडी एजेंडा की चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करा देता हूं। संदीप पौराणिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है। दिनेश राय मुनमुन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी विधायक हैं। विनय सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस विधायक हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत आदरणीय पौराणिक जी आपसे। 19 जनवरी 1990 का वो दिन था और सिर्फ इस देश ने नहीं, पूरी दुनिया ने इस बात को समझा, महसूस किया कि एक देश में पलायन का दर्द क्या होता है। लेकिन अब इस पर सियासत हो रही है। हालांकि ये नया मामला नहीं है जैसे हम आज समझने की कोशिश कर रहे हैं। चर्चा सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि इस पर फिल्म बन गई है। जी विवेक जी, फिल्में बहुत बनी हैं कश्मीर पर। जी 19 जनवरी की जो आपने बात कही है, जो हम लोग पढ़ा है और सुना है, जो भी वो एक ऐसी तारीख थी जब लगभग 70,000 से ज्यादा लोगों ने पलायन किया था कश्मीर से। ये मसला तब का है 90 का, और आज उसकी चर्चा हो रही क्योंकि फिल्म एक ऐसी बन गई है जो जिसमें कश्मीरी पंडितों का दर्द दिखाया गया। इसे कोई नहीं नकारता कि कश्मीर में क्या हुआ, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी से जुड़े लोग हों, सब स्वीकारते हैं। लेकिन अब महत्वपूर्ण इसलिए हो गया है कि इस पर अब प्रधानमंत्री का भी बयान आ गया है, राजनीति की शुरुआत हो गई है। मुझे यह लगता है कि कश्मीरी पंडित एक विषय लंबे समय से है देश की राजनीति में जी, लेकिन उस पर चर्चा इस तरह से नहीं हुई है। अब मुझे ये जो लग रहा है, ये फिल्म के जरिए जो बीजेपी की तैयारी है वो 2024 के लोकसभा चुनाव की है। आप ये मान के चलिए, पहले राम मंदिर जिसमें कांग्रेस उलझ गई, राम के अस्तित्व पर सवाल उठा दिए, अब कश्मीर का मसला आ गया है। मुझे ये लगता है कि ये जो राजनीतिक पिच है ये बीजेपी तैयार कर रही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस उस पर आके खेलने की कोशिश करेगी तो राजनीति और गरमाएगी। एक बड़ी अच्छी आपने राजनीतिक पिच की बात करी। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने, इस सूत्रों से जानकारी आई थी, कहा था कि हम ऐसी टीम क्यों बनते जा रहे हैं जिसे बीजेपी के पिच पर ही बॉलिंग करनी पड़ती है और बीजेपी के पिच पर ही बैटिंग करनी पड़ती है। ठीक है, आपने जो बात कही दिनेश जी, अब प्रधानमंत्री जी ने तो ये भी कहा है कि इमरजेंसी पर भी पिक्चर बननी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये कहा कि ये जानकारियां उस तरह से नहीं लाई गई जनता के सामने। इस पर आप लोग एकदम से जिस तरह से अब सामने आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को ये लगता है, कांग्रेस उस साल पहुंचती है और ये कहती है कि जब वीपी सिंह की जो सरकार थी वो आपके पार्टी के समर्थन की थी वगैरह वगैरह, और आपको विरोध करना चाहिए था उस समय। यानी कांग्रेस भी उस चीज को काउंटर कर रही है। देखिए विवेक जी, सन 90 का जो मामला है, उस समय के जो लोग थे वो जाना उन्होंने देखा उस दर्द को। लेकिन वर्तमान में आज जो हमारे बच्चे हैं, नौनिहाल हैं, उनको भी अगर इस फिल्म के माध्यम से कोई जानकारी आ रही है, उसको लेकर बीजेपी ने कहा कि भाई ऐसी फिल्में बनना चाहिए। हम तो कांग्रेस को तो कुछ कह नहीं रहे, ये फिल्म बनेगी, इससे शिक्षा भी मिलेगी। कुछ फिल्में ऐसी हैं जिनसे लोगों को हानि भी होती है, लेकिन कभी कोई पिक्चर अच्छी जब आ गई है सामने, लोग पसंद कर रहे हैं, हमारी पार्टी पसंद कर रही है, हम लोग भी कल जाके देखेंगे इस फिल्म, पूरे विधायक दल जाके देखेगा। तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है। तो कई बार ऐसी स्थिति में कि उस समय की तत्कालीन स्थिति क्या थी, क्या अत्याचार हुए, वो हमारे बीच में आएंगे। आपने देखा सिख दंगे हुए, वो उसमें भी फिल्म हम लोगों ने देखा है। हमने हमेशा देखते आ रहे हैं कि हमारे देश में जब आक्रमण हुआ, युद्ध हुआ, उस समय की भी हम फिल्में देख रहे हैं, तो उनमें बहुत चीजें हम लोगों को देखने को समझने मिलता। मैं ये नहीं कहता हूं कि हर फिल्मों में सब कुछ हमको कड़वा सत्य दिखाया जाता है। कुछ फिल्में बनाई जाती हैं लोगों को मनोरंजन करने के लिए, लेकिन ये फिल्म जो जानकार लोग हैं, जो उस समय की 90 के सन में जो घटनाएं घटी है हमारे कश्मीरी पंडितों को खिलाफ, उनको जिस तरीके से प्रताड़ित करके छोड़ के भागना पड़ा था, वो ऐसा लगता है कि पूरा सत्य ही इस घटना में फिल्म में उतार दिया गया, जिसको देख के हमारा समाज, हमारा देश का व्यक्ति उसको दुखों को देख रहा है, महसूस कर रहा है उस समय कितना तकलीफदायक था और कितना कष्टदायक उन लोगों ने जीवन जिया है। चलिए ठीक है, मैं सक्सेना जी से सवाल कर लेता हूं। सक्सेना जी, अगर हम बीजेपी को सुने तो बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की। कांग्रेस ने जब वो पावर में थी उस समय कोई इस तरह के मुद्दों पर ना कोई बयान दिया और इस मामले को हमेशा कोल्ड बैग में रखा, ठंडे बस्ते में रखा। अब कांग्रेस को इस पर सियासत करने का अधिकार नहीं है। ये बीजेपी के तमाम नेताओं की एक एवरेज लाइन में आपको बता रहा हूं। जी देखिए पांडे जी, जैसा पौराणिक जी ने कहा, आदरणीय भाई मेरे साथी मुनमुन जी कह रहे, हर आदमी अपनी अपनी बात कह सकता है,
लेकिन एक आम हिंदुस्तानी की हैसियत से आप देखो तो ऐसा कौन आदमी है जो किसी पे अत्याचार होगा तो उसको भी दर्द नहीं होगा। राजनीतिक तौर से आप किसी चीज को राजनीतिक मुद्दा बना लो तो आप कुछ भी कह सकते हो जी। मैं तो प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ स्वतंत्रता संग्राम में जो हुआ उसकी भी पिक्चरें बनवाइए। भाई आपको तो कोई हक नहीं बनता, जो पिक्चर बनाने वाले हैं वो देश की सही तस्वीर दिखा रहे हैं या किसी मुद्दों पे बना रहे हैं, इस पर राजनीति की आवश्यकता पड़ती क्यों? हर चीज को राजनीतिक और सियासी कारण बना लेना, इस देश में अब यही सब चलने वाला है। विकास के मुद्दे गौड़ होते जा रहे हैं, राजनीतिकरण करते जाओ, हर मुद्दे को राजनीति बनाओ और उसमें ये बताओ कि हम पर बहुत अच्छे आदमी। मैं पूछना चाहता हूं, देश में पक्ष हो या विपक्ष हो, देश की आजादी से लेके आज तक अगर इतिहास को पूरा पूरा पिक्चराइज कर दिया जाए तो वास्तविकता यह आ जाएगी कि स्वतंत्रता संग्राम में जिस पार्टी की आप बात करें उनका कोई आदमी सामने नहीं था, बल्कि ऐसे कई मुद्दे होंगे जिसपे एफिडेविट दे देके अपनी जान बचाने के लिए, फांसी टलवाने के लिए, माफीनामे से लेके ऐसी बहुत सी बातें हैं। लेकिन अगर इसको हर चीज को राजनीति के, कांग्रेस ने इस विचारधारा पे कभी बात न करी है न सोचती। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस का एक सूत्री एजेंडा शुरू से रहा देश की एकता और अखंडता के लिए, जिसके कांग्रेस के कई नेताओं ने अपनी जान दी है। इस बात की परवाह भी नहीं की कि इससे हो सकता हमारी जान चली जाए। वो माननीय राजीव जी हों, माननीय इंदिरा जी हों, महात्मा गांधी जी को जान देनी पड़ी हो। मेरा मानना है कि इन सब मुद्दों पर भी माननीय प्रधानमंत्री जी को लगता है कि यही सब मुद्दे अब देश में करके हम पूरे विश्व को दिखाना चाहें कि हमारे देश की बड़ी बुरी हालत थी, हम सब लोग बहुत बुरे व्यक्ति थे, तो फिर वो इतिहास से शुरू होना चाहिए। और इतिहास सिर्फ यही नहीं होता कि 1990 में जब भारतीय जनता पार्टी की समर्थक विश्वनाथ जी की सरकार थी, राजीव जी की सरकार को गिराया गया था और किस हालात में वो गिराया गया था सब देश ने देखा। तो अच्छा ये होगा कि जिस दिन से देश आजाद हुआ और आजादी के पहले का इतिहास भी दिखाई, कौन सी पार्टी के लोग क्या करते थे उस समय, कैसे अंग्रेजों के तलवे चाटे जाते थे, कैसे अंग्रेजों के सामने समर्पण होता था। ये सब भी मुद्दे सामने आने चाहिए तो देश को पता चल जाएगा, हमारी नई पीढ़ी को, कि किस पार्टी ने देश के लिए क्या किया। ठीक है पौराणिक जी, विनय जी का तो ये कहना है कि इतिहास जब सामने लाया जाए तो पूरा लाया जाए, पूरी तरह से लाया जाए, सारी बातें बताई जाए। ठीक है, पर एक बात महत्वपूर्ण जो इसमें समझ में आती है सर, सिर्फ फिल्म को भी अगर हम समझने की कोशिश करें तो ठीक है, कश्मीर फाइल्स एक फिल्म आ गई जिसमें 1990 के समय में जो कश्मीरी पंडितों का पलायन था वो बताया गया है, कैसे उस समय नरसंहार हुआ था। आपको याद होगा एक पिक्चर और आई थी, इसका नाम था परजानिया। वो पिक्चर भी बहुत विवाद में रही, वो पिक्चर भी रिलीज नहीं हो पाई। इसलिए भी कई ऐसे बॉलीवुड से इतर भी कई दायरा है जो ये कह रहा है कि आज ये पिक्चर रिलीज हुई है, यही इसकी बड़ी सफलता है। देखिए, फिल्म सफल होती असफल होती है तो बाद में पता चलता है, लेकिन जब कोई चीज राजनीति के भंवर जाल में फंस जाती है तो वो चर्चाओं में आ जाती है। बहुत सही, स्वाभाविक सी बात है कि ये फिल्म को लेके दो राजनीतिक दल सीधे आमने सामने दिखने लगे हैं। बिल्कुल। सवाल ये उठता है कि क्या कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार नहीं हुआ? एक सवाल। क्या उस समय बीजेपी समर्थित सरकार नहीं थी? क्या उस समय जो फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री का काल उनका हुआ करता था, जगमोहन नहीं थे? मेरा ये मानना है कि अगर राजनीतिक तौर पर विमर्श होना चाहिए तो इन विषयों पे होना चाहिए कि उस काल के राजनेताओं ने क्या किया। बिल्कुल सही बात। मामला पूरा फिल्म पर आ गया है और फिल्म बनी कुछ ऐसी है कि जो कश्मीरियों के दृश्य आ रहे हैं फिल्म देखने के बाद वो बहुत दुखी दिख रहे हैं और वो अपनी पीड़ा जाहिर कर रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, हम पीड़ा देखेंगे तो हमारे अंदर भी एक करुणा जाग जाएगी और कहीं ना कहीं मुझे अब ये लगता है कि इस फिल्म के जरिए इस देश की राजनीति एक नए सिरे से और नए तरीके से गरमाने वाली है। ठीक है, एक फिल्म देश की राजनीति सेट कर सकती है, ठीक है, और इसे समझना बहुत जरूरी भी है, खासतौर से दर्शकों के लिए भी, कि जो दर्शक इतिहास नहीं जानता है, जिसे नहीं पता सन 90 में क्या हुआ था, 86 से 89 तक किस तरह से एक विचारधारा इसको कहना चाहिए, क्योंकि हर विचारधारा का एक मुख्य वजूद होता है, चाहे वो सरहद के उधर से आए चाहे सरहद से जाए, लेकिन एक वजूद होता है। ठीक है, अब हम एक बार फिर से दिनेश जी से जुड़ते हैं। दिनेश जी, पॉलिटिकल माइलेज लेने के आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस का ये कहना है कि आप एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाह रहे हैं 2024 के चुनाव के पहले, जिस पर देश के लोगों को न केवल समझाया जाए, बताया जाए, साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हम बरगलाने के लिए भी इस तरह के मुद्दे ढूंढ के निकाले जा रहे हैं। देखिए, कोई चीज अच्छाई है तो वो जनता के बीच में आना चाहिए।
हम अच्छाई बताने का प्रयास करें, इसमें कांग्रेस को आपत्ति लेने की क्या आवश्यकता है। एक अब उसी समय में आपको होगा ध्यान, एक बागवान फिल्म थी, उससे भी बहुत घरों में लोगों में उस फिल्म को पसंद किया, लोगों की आंखों से आंसू आए। फिर एक दिन का सीएम, देखिए वो फिल्म देख के भी लोग आजकल हम जनप्रतिनिधियों को उस दृष्टि से भी देखने लगे कि ऐसा हमको भी मुख्यमंत्री चाहिए, ऐसा भी हमारा विधायक सांसद होना चाहिए। कुछ फिल्में लोगों की छाप छोड़ जाती है आज, लेकिन जो धारा 370 वहां से कश्मीर से हटी है, जिसको लेकर आज हम हिंदू के लिए नहीं है, वो सब पूरे देशवासियों के लिए हुआ है। उसमें क्या कांग्रेस वालों को फायदा नहीं है, क्या बीजेपी क्या नहीं, किसको नहीं है। आप उस बात को कहते हो। अभी कर्नाटक में हाई कोर्ट का एक निर्णय आ गया। वास्तव में हमारा एक यूनिफॉर्म होना चाहिए। बच्चे जब स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, उसमें हम जाति, समाज, धर्म को क्यों बीच में लाना चाहते हैं। ऐसे मुद्दे को भी कांग्रेस हथियार बनाती है। कांग्रेस का एक उद्देश्य ही बन गया है कि किसी न किसी चीज का विरोध करना। और आप हमेशा, हम नहीं कहते कि हम हिंदुओं की रक्षा के लिए हम बोल रहे, क्योंकि हम हिंदू हैं, भारत के रहने वाले, हमारा कर्तव्य बनता है। लेकिन हम ये नहीं कहते कि हमारे साथ और भी समाज के लोग हैं, उनको अगर दाना, अनाज, पानी और शासन की हमारी सरकार जो योजना है उसका लाभ सब ले रहे हैं। मैं तो कहता आने वाले समय में हमारी सरकार, अब आने वाले समय जनसंख्या नियंत्रण के लिए भी 2 का कानून आना ही चाहिए। ये हम चाहते हैं कि ऐसा समय आएगा और उम्मीद करते हैं उसका भी विरोध फिर कांग्रेस करने लगेगी। फिर आप लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी मांग करेंगे, क्योंकि वो भी तो शामिल है ना सर, उसको लेकर भी चलता रहता है। देखिए, शिक्षा और दीक्षा में वास्तव में जाति समाज से हटके हमारे बच्चे हैं, वो पढ़ना चाहिए। हम भी पढ़ते थे उस समय, कभी हमें नहीं मालूम था कौन हिंदू कौन मुस्लिम, कब हम नमाज में सिर झुकाते थे, कब हम वहां पर प्रार्थना में खड़े होते थे। हम लोग सब माथा टोकते थे, ना हिंदू लड़का दिखता था ना वहां मुसलमान, सब एक साथ आरती उतारते थे। वहां पर सब एक दूसरे का धर्म का काम करते थे। लेकिन अब हो गया, नहीं मैं मुसलमान हूं, मैं जिंदाबाद भारत माता की नहीं बोलूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा। हम लोग कहते हैं हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, हम बाजार नहीं जाएंगे। कब से हो गया ये? जैसे ही कांग्रेस की सरकार का पतन चालू हुआ है, इनमें आपसी समन्वय खत्म हुआ है। और इस देश में जब से वो 3 गांधी परिवार के लोगों का साम्राज्य चल रहा है, कांग्रेस खत्म, पतन में जा रही है। सच्चे कांग्रेसियों का पतन होते जा रहा है। चापलूस लोगों का वहां पर बोलबाला है। लगातार आप देख रहे हैं 8 साल में 40 चुनाव हारे हैं, 5 जीते, उसके बाद भी हमारे कांग्रेसियों की आंख नहीं खुल रही। जिस परिवार के कारण आप पतन में जा रहे हैं, हम तो भारतीय जनता पार्टी के, हम तो चाहते हैं हमेशा रहे वो परिवार, समाजवादी चलाते रहे अपने उसमें कांग्रेस में, लेकिन देश में समाजवाद को नकार दिया है जनता ने। और आने वाला समय आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, इसी वजह से सरकार लगातार जीत रही है। चलिए, मैं विनय जी से जवाब ले लेता हूं। विनय जी, ये बात तो हुई सर एक पिक्चर की। अगर उस दृश्य को आज का युवा समझने की कोशिश करे और इतिहास में जब वो जाएगा, देखेगा कि उस समय पलायन हुआ। हालांकि हम 7 साल की बात करें तो वहां पे राज्यपाल शासन था, किसी पार्टी की सरकार नहीं थी JNK में। लेकिन केंद्र की अगर बात करें तो ठीक है, उसके बाद VP सिंह के बाद फिर चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनते हैं और उसके बाद तो आपकी सरकार आती है, यानी कांग्रेस सरकार, नरसिम्हा राव जी की बकायदा 5 साल वाली सरकार आती है। बीजेपी का यह भी कहना है, और सिर्फ बीजेपी का नहीं, अगर यहाँ पर आप कश्मीरी पंडितों को भी ला दें, जो उस पलायन का दर्द जिन्होंने झेला है, अगर आप उनसे भी पूछें तो वो कांग्रेस को अपना गुनहगार मानते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर उस समय कुछ ऐसे मजबूत फैसले लिए जाते तो निश्चित तौर पे कोई पार्टी से इतर भी हम देखें तो कश्मीरी पंडितों के लिए भी वो एक लॉयल्टी की बात होती और वो लोग भी एक अच्छा अपना जीवन जी रहे होते? इस पर एक निष्पक्ष आप अपना जवाब दे सकते हैं। जी देखिए, देश में हर व्यक्ति, और खास तौर से आप जिन पे अत्याचार की बात करें, कौन इंसान होगा, पार्टी की तो बात मैं, इसलिए मैं इसको कांग्रेस और भाजपा में नहीं जाना चाहता। ठीक है। भाजपा का इंसान खड़ा, उसके सामने किसी को मौत हो रही होगी तो उसको भी दर्द होगा, वो कोशिश करेगा उसकी जान बचाने की। वो कांग्रेस का होगा, वो भी करेगा। ये तो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आती, देश में जातिगत समीकरण चालू हो जाते हैं, विकास के मुद्दे गौड़ हो जाते हैं। जो मुद्दा नहीं बनना चाहिए देश में वो मुद्दे बनते, एकता अखंडता की बात नहीं होती, फौरन समाज, जाति, धर्म। मैं मुनमुन बारी की उस बात से सहमत हूं। हम बचपन में रहते थे, किसी स्कूल में हम पढ़ते थे, हमारे आस पड़ोस में बच्चे हम लोग साथ रहते थे, तो हम लोग कभी किसी का टिफिन खा लेते थे, कभी किसी के टिफिन में। तब हम लोग ये नहीं पूछते तुम किस जाति धर्म के हो, ये बात सच है। लेकिन जैसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, ये मुद्दे तभी क्यों इस देश में आग लगा रहे होते? कांग्रेस की सरकारें जब थी, आप देखिए देश में विकास के अलावा कोई दूसरा एजेंडा नहीं होता था। माननीय राजीव जी थे, 21वीं सदी का कंप्यूटर क्रांति आई, उसका भी विरोध हुआ। उस समय जाति धर्म की बातें क्यों नहीं आती थी? और ये तुष्टिकरण की बात तो भूल जाए।
कांग्रेस ने ना किसी की तुष्टि करी है, न किसी की सृष्टि करी, उसके लिए पूरा देश एक समान रहा। धर्मनिरपेक्ष आधार पे कांग्रेस ने हर जाति धर्म का सम्मान किया। और अगर कश्मीर की बात करें, मैं नाम लिए बगैर उस मुख्यमंत्री की बात भी करना चाहता हूं जो पिछले दिनों मुख्यमंत्री बनी थी इन्हीं के समर्थन से, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से, और जो पाकिस्तान के नारे लगवा रही थी, और उनके समय भी क्या अत्याचार हुआ ये भी सामने है। तो ये कहीं कोई गलतफहमी ना पाले, कोई अपनी पीठ ना थपथपाए, अपने गाल ना थपथपाए, क्योंकि जो पिक्चर है मैंने तो देखी नहीं, अभी जरूर देखूंगा। जी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और मेरे को ये मन में पाप भी नहीं है, और ना मुझे इस बात की कोई वो है, क्योंकि उसमें जो कुछ भी दिखाया होगा, अगर वो सच भी दिखाया है तो उस सच को भी हम आंखों से देखना चाहते हैं। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, ये भी मैं मानता हूं, गलतियां अगर सरकारों से हुई हैं तो यह किसने किसको रोका था? कभी सरकार होने के साथ साथ विपक्ष की भी उतनी जिम्मेदारी है। और जो संगठन इसको आगे दिखाने की बात कर रहे हैं, ये संगठन जो हिंदू धर्म के नाम पे पूरे देश में जातिगत आग लगाते हैं, इनको जाके उस दौर में जाके उनकी जान बचाने के लिए किसने रोका था? क्या कांग्रेस ने रोका था? अगर हम ये कहें कि हम विपक्ष में हैं, हम हिंदू धर्म के सबसे बड़े मजबूत समर्थक हैं या हिंदू धर्म को बचाने वाले हैं, तो उन हिंदू धर्म के दलों को किसने रोका था? कांग्रेस ने तो उनको बचाने का हर संभव प्रयास किया होगा, ये मैं दावे से कह सकता हूं। और उसके लिए जान तक दी है कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने, चाहे उस पर आरोप कुछ भी लगा लिया जाए, लेकिन उद्देश्य एक था कि देश की एकता, देश की अखंडता कायम रहे। और इस मुद्दे पे हमारे कई हमारे प्रधानमंत्रियों की जानें चली गई, लेकिन यह मुद्दा कभी किसी ने नहीं बनाया कि इसको जाति पे बांट दो, पूरे धन्यवाद हम ही ले लेंगे, अपनी मन की बात ही हम कहेंगे। हमारे वो प्रधानमंत्री जी आज बातें कर रहे हैं अपने मन की, जो दूसरे की मन की बात नहीं सुनते। किसानों के दर्द को कभी उन्होंने एक बयान नहीं किया। देश का प्रधानमंत्री हर उस मुद्दे पे बोलेगा जो मुद्दे पे उसको वोट दिखते हैं। इस देश में अगर भारतीय जनता पार्टी अगर मशीन हो गई है वोट बटोरने की, हर मुद्दे पे आग लगाने की, ऐसा लगता नहीं है। ये देश देख रहा है। देश का प्रधानमंत्री जिस स्तर पे जाके वोटों की लड़ाई लड़ता है, जिस ढंग से रैलियां सड़कों पे लगे हैं, देश में यूक्रेन का मुद्दा हो या कोई मुद्दा हो, सिर्फ वोटों के लिए अगर राजनीति करेंगे देश के प्रधानमंत्री, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन देश ये सच्चाई देखते देखते दिन ऊब जाएगा कि तुमको हर जगह राजनीति दिखती है। देश क्या हालात में है, क्या पेट्रोल डीजल रसोई के हालात हैं, क्या देश के युवाओं के हालात हैं, बेरोजगारी के मुद्दे जो हैं गौर करने के लिए ये सब मुद्दे लाए जाते हैं। ठीक है, मैं पौराणिक जी से भी एक सवाल कर लेता हूं इसी मुद्दे पर। बिल्कुल चर्चा अपने अंतिम दौर में है, वक्त का पता ही नहीं चला। पौराणिक जी, क्या आपको भी ऐसा लगता है सर कि मूल मुद्दों से, हालांकि आप कहेंगे कि ये सवाल तो हमेशा होते रहते हैं, भले हम यूपी चुनाव की बात करें या किसी भी चीज की, लेकिन ये क्या एक नया डायमेंशन सेट हो गया है कि जैसे ही मंथ चेंज हो, कोई नया मुद्दा लाइए, जनता के बीच में डाल दीजिए, जनता उस पर बात करेगी और फिर अपने हिसाब से किसी पार्टी के पक्ष और विपक्ष में अपनी अपनी बातें शुरू कर देगी? देखिए विवेक जी, राजनीति में जो भी दल होते हैं वो अपनी बात अपने तरह से कहते हैं, उसका विरोधी दल काउंटर अपने तरह से करता है। मेरा अपना नजरिया यह है कि प्रधानमंत्री ने अपनी बात कही, बीजेपी ये कह रही सारे लोग फिल्म देखें, कांग्रेस को उस पर विरोध की राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं ये कहता हूं वो अपना पक्ष रखें, आप अपना पक्ष रखिए, तो ये टकराव की स्थिति नहीं खड़ी होती और एजेंडा जो आप कह रहे हैं वो सेट नहीं होता। मुझे लगता है कि बीजेपी ने अपना स्टैंड ले लिया और कांग्रेस को उसके सामने खड़े होने के लिए मजबूर कर दिया, इसलिए आने वाले समय में टकराव और राजनीति बहुत बढ़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। दिनेश जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी सर। देखिए, पहले जब हम कहते थे प्रधानमंत्री थे जो मुंह से बोलते ही नहीं थे, आज हमारे प्रधानमंत्री धारा 370 हटाने में काम कर रहे हैं। आज यूक्रेन से हमारे बच्चों को लाने का काम कर रहे हैं। पाकिस्तान को खदेड़ दिया। दूसरे राष्ट्र जो अमेरिका हमारे देश के प्रधानमंत्री को वीजा नहीं देता था, आज उन प्रधानमंत्री के लिए लाल कारपेट बिछाए बैठा है। आज हमारा कह सकते हैं आज राम मंदिर का काम हमारे यहाँ चालू हो गया। हमारे देश में आज मध्य प्रदेश, भारत का नाम पूरे विश्व में है और आज जनता समझदार हो गई है कि कौन अच्छा कौन बुरा है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम पूरे विश्व में लिया जा रहा है, मोदी मोदी नारे लगाए जा रहे हैं। वो एक प्रधानमंत्री, और एक प्रधानमंत्री कांग्रेस के थे, जहां हम अभी विनय भाई जी सुन रहे थे कि मनमोहन जी जो बोलते नहीं थे, लगातार हमारे ऊपर अटैक होना, हमारे यहाँ नुकसान होना, उसके बाद वो कभी बोलते। आज तो हमारा प्रधानमंत्री जनता से बात कर रहा है, मन की बात कर रहा है और जनता के दुख दर्द में सामने खड़ा हो रहा है। जहां तक किसानों की बात आई, किसानों ने अगर कोई बात रखी तो उसको भी उन्होंने स्वीकार किया और किसानों के हित में काम करने वाली
वाली सरकार है और लगातार अगर जीत रहे हैं तो कहीं ना कहीं जनता समझ गई है कि वास्तव में समझदार जनता है, किसका तो देश में हित है। आप लोग इसे विनिंग फैक्टर भी मानते हैं, ठीक है। विनय जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी सर। देखिए 60-70 साल तक 2 सीट पे रहने वाले अगर इतने अहम और घमंड में हैं तो अच्छा है, भगवान करे रावण का भी घमंड नहीं चला। 2 सीट पे रहते थे तब हम लोग भी बात कर सकते थे, लेकिन जब अटल बिहारी जी को इंदिरा जी सामने लेके आती थी, राम मनोहर लोहिया जी को कांग्रेस सामने लेके आती थी कि हमें अच्छा विपक्ष चाहिए, ये पहली बार देश में इतनी खराब स्थिति और मानसिकता से बातें की जा रही हैं कि विपक्ष नहीं हो गया दुश्मन हो गया, कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। अरे आप ये बताइए कांग्रेस मुक्त कहाँ है? आपकी पूरी भाजपा तो कांग्रेस में हो जा रही, बगैर कांग्रेस की आपकी सरकार नहीं बन रही, चाहे मणिपुर हो, गोवा हो, बरगद के झाड़ जैसे जहां कांग्रेस का एक अंश गिरता है वहां पे आपकी सरकार बन जाती है। ये तो एहसान मानो कांग्रेसियों का। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं, आप कुछ भी खुश हो जाओ, ये समय काल है, कोई किसी का पट्टा लिखा के नहीं आया। जनता को गलतफहमी और झूठ थोड़े दिन चलेगा, खोटा सिक्का ही बाजार में एक बार चल जाता है, 5 साल चलेगा, 10 साल चलेगा, फिर हम आप दोनों बैठेंगे और भगवान ईश्वर करे देश के लोगों को पता है। और मन की बात आप करते हो, माननीय मनमोहन सिंह ने उस खराब अर्थव्यवस्था में देश को चलाया। मुंह चलाना प्रधानमंत्री का काम नहीं है, संगठन का काम है, देश चलाना प्रधानमंत्री का काम है। और मन की बात करो तो जनता के मन की बात सुनना। चर्चा यही समाप्त करते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हम बात कर रहे थे एक फिल्म के बारे में जो कि कश्मीर से जुड़ा खासा मुद्दा, कश्मीरी पंडितों का, उसको दिखाती है। और इस फिल्म के माध्यम से अब जी हाँ सियासत भी होने लगी है। एक और बीजेपी है जिसका ये कहना है कि वो मुद्दे उस तरह से जनता के बीच में नहीं लाए गए, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि आप फिल्म का सहारा लेकर राजनीति कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। कौन सही है कौन गलत है, जनता इसका फैसला करेगी। फिलहाल के लिए इंडिया एजेंडा में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।